किसान तब बचेंगे जब यहाँ का जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, यहाँ विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब यहाँ के किसान बचेंगे। देश को हम ही खिलाते और चलाते हैं, जिलाते हैं, हम अन्नदाता हैं। तो ये सारे हमारा देश को विकास के लिए नहीं है, ये किसान और मजदूर को चोरी करने के लिए है, देश को संपत्ति को चोरी करने के लिए है, ये साबित हो चुका है। नोडे रांची रे किसान कन्वेंशन को दोहाव कदा और किसान रन कमियों को किसान रन नेता को नोडे को जरवाव कदा और नोआ कन्वेंशन ही कना किसान कन्वेंशन उकारे दोनों को मेन जो कना खेत बचाओ गांव बचाओ, खेत बचाओ गांव बचेगा, गांव बचेगा तो देश बचेगा। किसान विरोधी पिया काला कानून वापस हटाओ लगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य या गारंटी कानून बनाओ लगी और किसान को लागत मूल्य 1.5 गुना हबी गारंटी हुई और स्वामीनाथन आयोग सिफारिश लागू हुई। नोआ कुरिया कथा और विचार नोडे को दोहाव कदा नोडे मंच रे किसान रेन मणांग नेता देश स्तर रेन हो और राज्य स्तर रेन हो को दुरुप करना और केरल रेन विधायक कृष्णन प्रसाद हो इनिया भाषण हो आजम के थोड़ा घड़ी लहा और मणांग मणांग मिथिलेश जी राजकुमार भुवनेश्वर मेहता नुकु सनाम को दुरुप करना नोडे और उनको को नोडे नेले नामदा बिचेर गलमराव हुयुक करना दिलाबुन अंजुमा चिको रोडदा किसान नेता को उनको गलमराव बुन। तो हमारा समाज में, हमारा खेती में जो किसान है, जो छोटा किसान है, मध्यम किसान है, वो सारे से सारे ज्यादा ऋण पे है, सही है ना, कर्जा पे है, कर्जा पे जो डूब रहा है। इसलिए यहाँ का मुद्दे में कर्जा मुक्ति एक बड़ा मुद्दा करो में पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारा सारे AKCC का किसान संगठन रखना पड़ेगा। गांव-गांव का किसानों को इसको समझाना पड़ेगा। कर्जा मुक्ति हमारा नारा, हमारा कर्जा सरकार लेना चाहिए और हमको कर्जा मुक्ति देना चाहिए और कर्जा मुक्ति का साथ साथ हम कैसे इसको बदलाव करेगा, ये बदलने के लिए खेती में पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है खेती का क्रांति करना। भारत देश का सबसे बड़ा संकट का कारण भी ये खेती क्रांति पूरा नहीं हुआ, इसी कारण है। खेती क्रांति पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहकारी कृषि लेना पड़ेगा। ये छोटा खेती रहेंगे नहीं कॉर्पोरेट, ये छोटा खेती का जो भी किसान है वो अपने जमीन को कर, अपने जानवर को खोकर घर बनाना पड़ेगा। मजबूर होगा प्रवासी मजदूर, ये रोकना चाहिए। ये रोकने के लिए हमको सहकारी कृषि जरूरत है और खेती में जो उपज है उसको प्रोसेस करने के लिए खेती आधारित उद्योग का जरूरत है। हम खेती आधारित उद्योग को जरूरत है वो बोलना पड़ेगा। स्पेशली हमारा आदिवासी खेती को बचाना चाहिए, आदिवासियों को, हमारा जमीन को हमको बचाना चाहिए। ये तो सहकारी का कृषि का बिना आदिवासी का खेती को हम बचा नहीं पाएगा और आदिवासी खेती में सहकारी का कृषि का साथ साथ हमको खेती आधारित उद्योग को भी रखना पड़ेगा और हमारा आंतरिक मार्केट का बाजार का विकास ये भी रखना पड़ेगा। इसका पैकेज मांगना चाहिए। ये पैकेज आपका सबसे बड़ा एक मांग होना चाहिए। वो मांग के आधार पे सारे गरीब किसान, आदिवासी, दलित और खेत मजदूर इसी तबकों को इकट्ठा करके एक पैकेज हमारा स्टेट का, हमारा जो जयम का जो सरकार है। किसान तब बचेंगे जब यहाँ का जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, यहाँ विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब यहाँ के किसान बचेंगे। देश को हम ही खिलाते और चलाते हैं, जिलाते हैं, हम अन्नदाता हैं। तो ये सारे हमारा देश को विकास के लिए नहीं है, ये किसान और मजदूर को चोरी करने के लिए है, देश को संपत्ति को चोरी करने के लिए है, ये साबित हो चुका है। दिशम और झारखंड रे मड़ंग जसी नेता कना राजाराम महतो इनसों बिनाया दलाबुन बढ़ाया किसानों का यह आंदोलन अब लगता है कि धीमा पड़ रहा है, इस स्पीड अप की जरूरत लग रही है, महसूस हो रही है। किसान आंदोलन ने फिर से गति पकड़ी है। पहले हम 200 मीटर का दौड़ रहे थे तो थोड़ी तेजी थी शुरुआत में, अब हमें मैराथन दौड़ना पड़ रहा है। चूँकि मोदी सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, 600 किसानों की शहादत के बावजूद
वो जिद पर अड़ी हुई है, वो कॉरपोरेट के हितों के पक्ष में अड़ी हुई है। किसानों के प्रति वो संवेदनहीन हो चुकी है। इसीलिए अब हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ रहा है। इस बीच में हमें खेती भी करनी है, फसल भी उगाना है, देश में किसानों ने दूसरों को भोजन भी देना है। देश को हम ही खिलाते और चलाते हैं, जिलाते हैं, हम अन्नदाता हैं। इसलिए हमारी चौतरफा चिंताएं हैं। अब आंदोलन भी हमारे लिए एक मोदी जी ने ज़रूरी वस्तु बना दिया है। आंदोलन हमारी मजबूरी है। 10 महीना आंदोलन को पूरा होने वाले हैं। आंदोलन ने अभी किसान संसद के जरिए पूरे दुनिया को बताया कि इन कानूनों के खिलाफ उसके क्या तर्क हैं। ये कानून हिंदुस्तान में खेती को कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। खेती करने के अधिकार को भी और उपज के अधिकार को भी। अगर सरकारी अनाज नहीं खरीदा जाएगा खाने पीने का, तो जाहिर सी बात है कि पीडीएस बंद होगा, गरीबों को मिलने वाला राशन बंद होगा। अगर ठेके पर खेती कंपनियों के हाथ जाएगी तो देश में बटाईदारों को पट्टे पर, बटाई पर, मनी पर ज़मीन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए यह जितना किसानों को प्रभावित करने वाला आंदोलन है, उतना ही ज़्यादा ये गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, समाज के सभी वर्ग को प्रभावित करने वाला है। जो भी भोजन करता है, ये भोजन का अधिकार छीनने वाला है ये कानून। कॉरपोरेट की यही नज़र है कि वे रेलवे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। मोदी सरकार, जो पॉपुलर कहावत चल रही है कि देश को 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, तो वो सभी चीज़ों को तो खरीद ही रहे हैं। वो रेलवे खरीद रहे हैं, सरकारी कंपनियां खरीद रहे हैं, देश के प्राकृतिक संसाधन, ये झारखंड है, यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन पर, पानी पर कब्जा कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि किसानों को धान की खेती करने के लिए परमिशन लेना होगा, नहीं तो उन पर मुकदमा चला जाएगा। अब पानी के लिए भी, खेती करने के लिए भी हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, और पानी पर पहला हक वो उद्योगपतियों का बता रहे हैं। तो पूरा जो विमर्श है इस देश में, मोदी के राज में, वो किसानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, ये किसान आंदोलन तो चल रहा है, किसान आंदोलन के बहाने ही या जो सरकार की नीतियों के बहाने ही एक आंदोलन की एक बड़ी पृष्ठभूमि देश के अंदर, देश के भीतर तैयार हो रही है। ये बात सही है कि किसान आंदोलन देश के तमाम आंदोलनों का आशा की एक किरण के रूप में उभर रहा है। चूँकि मोदी सरकार ने विभिन्न वर्गों पर तरह तरह के कदम उठा करके उनको कोने में ढकेलने का काम किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। उन्होंने नौजवानों के रोज़गार छीन लिए, मजदूरों के काम के घंटे को 8 घंटा से बढ़ा करके श्रम कानूनों में संशोधन करके 12 घंटा कर दिया। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। छोटे व्यापारी, छोटे कारखानेदार पूरे देश में तबाह हो गए। तो इसीलिए आज जब किसान आंदोलन 10 महीने अपना पूरा करने जा रहा है, तो समाज का हर वर्ग ये देख रहा है कि अगर इस आंदोलन के साथ हमारी एकता होगी तो शायद हमें भी न्याय मिलेगा। और बिल्कुल किसान आंदोलन देश में लोकतंत्र बचाने, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के संघर्ष के केंद्र के बतौर विकसित होता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संगे भुवनेश्वर मेहता मिनया, पूर्व सांसद और मड़ंग मजदूर नेता होकना है, किसान मजदूर नेता होकना है। भुवनेश्वर जी, क्या इस देश में एक आंदोलन की जो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, 10 महीने हो गए, एक नया कीर्तिमान खड़ा होने जा रहा है देश में? देखिए, आज़ादी के बाद मुझे लगता है किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। और चूँकि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही, वो तीनों कृषि कानून है जो काला कानून है, उसके माध्यम से देश के किसानों की खेती को पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। और ये अडानी अंबानी सबसे आगे हैं लेने वाले में। आप सुना होगा, अखबार में, मीडिया में सब आया कि हरियाणा के पानीपत से 50 किलोमीटर दूर में ये कानून 2019 में आया
और 2017 में 200 एकड़ ज़मीन करके बजाबते वो गोदाम बना करके वहाँ रेलवे लाइन चला गया हटाने का। तो ये प्री प्लान, सरकार का प्री प्लान, किसी तरह से किसान को एकदम बिल्कुल गरीब बना दो, किसान से खेती छीन लो, पूंजीपतियों के हाथ में दे दो। ये अच्छी बात है कि इतने दिन आंदोलन के बाद अब तो कम से कम किसान उनके साथ आ रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग भी उनके साथ आ रहे हैं और एक मजबूत आंदोलन इसमें देश में होने जा रहा है। न तो किसान तो 10वां महीना होने जा रहा है, लेकिन आज मजदूरों पर भी हमला हो रहे हैं। सारे पब्लिक सेक्टर वो पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की तैयारी हो रही है, लगभग सौंपना शुरू कर दिया। 100 से ज़्यादा बड़े रेलवे स्टेशन को सौंप दिया पूंजीपतियों के हाथ में, 50 करीब एयरपोर्ट को सौंप दिया और इस तरह से लगातार, चाहे कोल इंडिया हो दूसरे हो, ये सौंप रहे हैं। तो ये बड़े एक आंदोलन का ये रूप होगा। हम समझते हैं इस देश में किसान, मजदूर, अब दूसरे सेक्टर के लोग भी मिल करके, सारे समुदाय के मिल करके बड़ा आंदोलन होगा जो देश के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। कॉरपोरेट ने पहले प्लान कर ली, जैसा आप बता रहे हैं कि गोदाम बना लिया, रेलवे ट्रैक बिछ किया, उन्होंने पहले प्लान कर लिया। अब आम आदमी को, आम जन संगठनों को अब प्री प्लान क्या करना चाहिए? अब जन संगठन को एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ना चाहिए देश के ये सरकार के खिलाफ, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बचे, प्राइवेट सेक्टर में जाए। किसानों के लिए तीनों काला कानून है वो वापस हो, MSP का कानून बने। ये इसको लिए सभी को मिल करके एक जगह कर आंदोलन जिसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत उससे हो गई है। अब किसान, मजदूर सारे एक साथ मिल करके देश के सत्ता के खिलाफ में ये काले कानून, चाहे मजदूरों के लिए हो, किसानों के लिए लड़ना शुरू किए हैं और लड़ाई बहुत तेज हो। लड़ाई हिजुकान दिन आरहों तेजी दिया नोडे उना तेजी रेगी मिटन हुडिंग मरंग ब्रेक हटाओ लगे। किसान तब बचेंगे जब यहाँ का जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, यहाँ विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब यहाँ के किसान बचेंगे। देश को हम ही खिलाते और चलाते हैं, जिलाते हैं, हम अन्नदाता हैं। तो ये सारे हमारा देश को विकास के लिए नहीं है, ये किसान और मजदूर को चोरी करने के लिए है, देश को संपत्ति को चोरी करने के लिए है, ये साबित हो चुका है। ब्रेक टाइम आबे सनाम को यतंग दरा में पिया आर नोडे किसान कन्वेंशन या बुन कथा एकांतना गलमरा एकांतना नित्य इंसो के बिना कृष्णा प्रसाद केरल रेन पूर्व विधायक कना और किसान महासभा रेन ट्रेजरर होकना कुशा किसान सभा रेन ट्रेजरर होकना। भारत बंद, एक बार फिर से 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। वैसे ही लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को ताला लगने वाला है। इस तरह से निजीकरण हो रहा है। अभी देख लो कि देश बहुत संकट पे है। ये सिर्फ हमारा देश नहीं है, सारा दुनिया भर ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो संकट पे पैदा हुआ है, पड़ा हुआ है। और ये जो संकट है वो एक तात्कालिक संकट नहीं है, यह संकट एक व्यवस्थापित संकट है, सिस्टमिक संकट जो बोलता है, व्यवस्थाबद्ध है। ये व्यवस्थाबद्ध संकट से बाहर आना ये पूंजीवादी व्यवस्था को आसान नहीं होता। जब 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसी समय का साम्राज्यवाद व्यवस्था में हमारा देश भी साम्राज्य का एक कॉलोनी था, अंग्रेज़ों का कॉलोनी। लेकिन वो कॉलोनी टूट गया और हम आज़ाद हो गया। ये 1930 का ये जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ये व्यवस्थापित संकट ऐसे जो पूंजीवादी व्यवस्था में उसी समय पे आया था, इसी का नतीजे थे, उसी का कारण भी हुआ था। अभी ये भी हमारा ये जो समय है, ये ज़माना में हमारा आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा संकट पे है। ये संकट से बाहर आने के लिए हमको आम किसान और मजदूर को मजबूत करना पड़ेगा, उनका नौकरी देना पड़ेगा, उनका वेतन अच्छा मिलना चाहिए, उनका अच्छा दाम मिलना चाहिए। ये तो ही उनको बाजार में जाके उपज खरीद सकता है। को खरीदी का जो उनका ताकत है उसको विकास होना पड़ेगा, इसलिए परचेसिंग पावर बोलता है। तो परचेसिंग पावर को विकास करने का एक जो आर्थिक सुधार होने के वजह, वरना उन्होंने ये कंपनियों को मजबूत करने के लिए एक नया कानून ले आ रहा है। इसलिए ये जो बहुत गलत है, ये बहुत क्या होता है कि हमको बहुत खराब परिस्थिति में बनाएगा। इसलिए इसको खिलाफ हमारा एक विकल्प का नीति बनाना पड़ेगा। वो विकल्प का नीति के लिए आंदोलन खड़ा है। प्रधानमंत्री ने जो रिवाइवल पैकेज या कह सकते हैं आर्थिक पैकेज जो दे रहे हैं कंपनियों को इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, बेहतर करने के लिए, उससे कितने उभर पाएंगे? आप देख लो कि 6 लाख करोड़ रुपया का हमारा संपत्ति बिक्री करने के लिए पैकेज बनाया है। इसमें क्या क्या वो बिक्री करेगा? हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा हवाई अड्डा,
हमारा बैंक, हमारा इंश्योरेंस कंपनी, इसका क्या मतलब है? ये देश का जनता अपना संपत्ति से बनाया हुआ ये सारे संपत्ति ये अदानी, अंबानी और अमेज़न तरह कंपनियों को बिक्री कर रहा है बहुत कम पैसे में। का मतलब हमारा संपत्ति को उन्होंने हमला रच रहा है। तो ये सारे हमारा देश को विकास के लिए नहीं है, ये किसान और मजदूर को चोरी करने के लिए है, देश को संपत्ति को चोरी करने के लिए है, ये साबित हो चुका है। इसलिए अभी विकास का कोई बात, सबका साथ सबका विकास, ऐसे कोई बात नहीं हो पाएगा, वो नहीं बोल पाता है मोदी जी को। अभी विकास होता है किसका? अंबानी और अदानी का विकास होता है। शोषण किसका है? किसान और मजदूर का। आबादी में ज़्यादा किसका है? आबादी में ज़्यादा 50, 80, 90% किसान और मजदूर है। इसलिए उसका शोषण को खिलाफ एक विकल्प का नीति का ज़रूरत है। ये अब किसान के मुद्दे पर आते हैं। किसान कन्वेंशन में आप शामिल होने आए हैं। किसान अब सरकार को कन्विंस नहीं कर पा रही है या पब्लिक भी कन्विंस नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? परिस्थितियाँ किस तरह की होगी? इतना लंबा आंदोलन चला आ रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हमारे राय एकदम उल्टा है कि हमारे आंदोलन शुरू होने के बाद एक किसान का अंदर ज़्यादा जागृति पैदा हुआ है, खेत मजदूर का अंदर जागृति पैदा हुआ है। सही है, हमारा जो मीडिया है वो 90% मीडिया अंबानी का पास है और अदानी का पास है। इसी तरह कॉरपोरेट का मीडिया है, तो कॉरपोरेट का मीडिया पूरा से पूरा सरकार का जो बात ही रखेंगे वो भी छापेगा, वो भी दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का जनता बेवकूफ़ है, उनको समझ में नहीं आता। जैसे सुशील काजल को उन्होंने हमला करके मार डाला, तो उस समय पे इसको खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा का लोग दिया, बावजूद ये आपने जो बोल रहे लोग समझते नहीं। लेकिन हमारा आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ रहा है। अभी हमने ये फैसला किया, ये आंदोलन का ऑल इंडिया का आंदोलन बनाना चाहिए, अखिल भारतीय आंदोलन बनाना चाहिए, इसलिए स्थानीय मुद्दा को भी लेना चाहिए। इसलिए हम ये आंदोलन का जरिए हम हर एक गाँव में घुसने के लिए ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्लेटफॉर्म बनाने के लिए फैसला किया, और उसका बाद हम तहसील में और गाँव में भी पैदा करेंगे। और ये बना के ये प्लेटफॉर्म हमारा हथियार है, ये किसान का संगठन हमारा हथियार है। ये संगठन को इस्तेमाल करके ये बड़ा जंग है। आपको पता 90 साल लिया है हमारा आज़ादी का आंदोलन, अंग्रेज़ों का ज़मींदारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, साम्राज्यवाद को तोड़ने के लिए। ये सिरसा मुंडा का देश है, ये बिरसा मुंडा का है, सिद्धू का, कानू का ज़मीन है। कितना संथाल परगना का मतलब आंदोलन में सबसे बड़ा नया इतिहास रचा है संथाल परगना का, आदिवासी का, जुझारू साथियों। इसलिए ये आंदोलन हमको खुशी का बात है। हम आंदोलन से बहुत कुछ पढ़ता है, सीखता है और जागृति होता है। इसलिए ये देश को नया देश बनाना चाहिए। कभी भी भारत एक कमज़ोर देश नहीं होना चाहिए। भारत बहुत रिचफुल संपन्न देश है, लेकिन यहाँ का देश का किसान और मजदूर इतना गरीब क्यों? यह बात खुद सोचना चाहिए। ये नवा उदारीकरण नीतियों से जनता का क्या फ़ायदा मिला 30 साल से, ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो नीतियों के खिलाफ लोगों का पास पहुंचाने में सही है, मीडिया ये कॉर्पोरेट पारित मीडिया है, वो लोग हमारा बात नहीं दे रहा है, वो सही है। लेकिन हम जनता का पास जाके सीधा सीधा उनसे बात कर रहा है, वो हमसे जोड़ रहा है, इसमें हम खुशी है। एक अब झारखंड के मुद्दों पर आते हैं। झारखंड को यहाँ के सिर्फ मिनरल्स माइंस की वजह से परमानेंटली देखा जाता है। किसान या कृषि को यहाँ के लिए इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। झारखंड के इसके पर्सपेक्टिव में क्या देखते हैं कि क्या सरकार को यहाँ के खेतों पर भी, खेतों और किसानों की तरफ भी फोकस करना चाहिए? भाइयों, ये जो किसान का जो ज़मीन का और खेती का जो बात है, वो खेती में हमको पता है कि हमारा झारखंड में भी ये जो भू सुधार सही रूप में नहीं हुआ। लेकिन झारखंड का एक बड़ा बात है, झारखंड में ट्राइबल का ज़मीन था, ट्राइबल का ज़मीन का प्रोटेक्शन भी था। लेकिन वो ज़मीन पे आधुनिक खेती का बनाने का एक योजना बनाने में हमारा जो भी सरकार है हम राज किया, वो लोग कामयाब नहीं हुआ अभी तक। इसलिए आदिवासी खेती को हमको आधुनिकीकरण करना चाहिए। तो आदिवासी खेती में आदिवासी का खेती का जो ज़मीन का जो ये है कि एक्सटेंड है कितना है वो देखे, तो वो कम
गरीब किसान है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का और 5 एकड़ का कम ज़मीन का किसान है, का मतलब गरीब किसान है, लघु किसान है, मध्यम किसान है। तो लघु मध्यम किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करके सहकारिता का कृषि बनाना पड़ेगा। वो सहकारिता कृषि के बारे में अभी भी झारखंड में कोई सोच नहीं है, कोई मांग नहीं है। और सहकारिता कृषि के आधार पे जो भी उपज है वो उपज को मूल्यवर्धित करने के लिए खेती आधारित उद्योग बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा जो भी उपज हो, हम कॉटन हो और धान हो, गेहूं हो और वेजिटेबल्स हो और अंडा हो और मांस हो और दूध हो, इससे सब हमको क्या कर सकते हैं, खेती आधारित उद्योग बना सकते हैं। इससे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना सकता है। हमारा देश भर और दुनिया भर सबसे ज़्यादा विकास होने वाले एक इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है। तो फूड इंडस्ट्री में सबसे बुनियादी बात खेती है। तो खेती से जो उपज बनेगा उसको हम ऐसे खेती आधारित उद्योग से मूल्यवर्धित कराएगा तो उनको जितना भी मुनाफा बनाएगा वो मुनाफा वापस किसान के पास सही दाम का रूप में उनका पहुंचाना चाहिए और सही दाम का रूप में खेत मजदूर के पास पहुंचाना चाहिए। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। हम कॉर्पोरेट पारित कानून नहीं चाहिए, किसान पारित और खेत मजदूर पारित कानून चाहिए। इसी तरह सहकारी कृषि से खेती का आधुनिकीकरण और कृषि का आधुनिकीकरण और कृषि क्रांति, ये कृषि क्रांति का मांग हम ये झारखंड सरकार का सामने रखेंगे और वो सरकार से हम मांगेंगे कि आदिवासी कृषि को बचाने के लिए, आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए सहकारिता कृषि और खेती आधारित उद्योग का और खेती का आधुनिकीकरण का एक खेती क्रांति का, किसान कृषि क्रांति का एक मुद्दा आप स्वीकार करो और इसका अपना सरकार इसके लिए समर्थन दे दो और उसके लिए योजना बनाओ। योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों को विकास का पद पे लेने के लिए आप लोग कोशिश करें। वो करने के लिए वो तैयार हो गया तो हमको खुशी है, वो तैयार नहीं होगा तो उसका खिलाफ भी हमारा आंदोलन हम यहाँ खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए। तो वे नाजम किता कृष्णा प्रसाद रोड मेंजोंग जे आंदोलन रिया दो का मिटन पृष्ठभूमि में ना उना दो तीसो बांग चबा और मेंजोंग और कोई दो आम होड़ लगी हुई तक ना दिलात पे आरों होड़ को अंजम लगी। किसान तब बचेंगे जब यहाँ का जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, यहाँ विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब यहाँ के किसान बचेंगे। देश को हम ही खिलाते और चलाते हैं, जिलाते हैं, हम अन्नदाता हैं। तो ये सारे हमारा देश को विकास के लिए नहीं है, ये किसान और मजदूर को चोरी करने के लिए है, देश को संपत्ति को चोरी करने के लिए है, ये साबित हो चुका है। दिला तो बेबुन आरोहन गालमराव लगी दयामनी बारला चुंगे जमीन संबंधित आंदोलन रहे दयामनी बारला अड़ी सक्रिय तह कना आनित किसान आंदोलन रहो नुए सलेद कना किसान आंदोलन एक नई तरह की कीर्तिमान बनाने की दिशा में है, रास्ते पर है। लेकिन इस वक्त सरकार और किसान के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि ये परिस्थितियां कहां तक बनेगी, कहां तक बिगड़ेगी? किसान आंदोलन अभी जो चल रहा है वो मूलतः मोदी सरकार द्वारा जो 3 किसान कानून लाया गया है, जिसको पूरा देश ने इसको काला कानून घोषित किया है और सबको जानते हैं कि इसमें जो परंपरागत खेती है तो परंपरागत जो किसान है उनका अधिकार पूरी तरह से ख़त्म होगा और खेतों में भी कारपोरेट को घुसाने का पूरा प्रयास चल रहा है इन तीनों किसान कानून के द्वारा, 3 किसान बिल के द्वारा। तो अभी पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो इसी पर विशेष करके फोकस किया गया है। लेकिन जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, जो झारखंड में के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहना चाहूँगी असली कि ये जो 3 किसान बिल तो यहाँ के किसानों के खिलाफ में है, पूरे देश के किसानों के खिलाफ में है और वो किसानों के खिलाफ में केवल नहीं है लेकिन वो बिल है कि वो आपके जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनके खिलाफ भी है और उनके उपज का जो मार्केटिंग करते हैं, जिसको हम झारखंड में नॉन ट्राइबल भी उसमें शामिल है। असली की महुआ का जो होलसेलर है या तो आपका धान का होलसेलर है वो आदिवासी केवल नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास के जो हमारे जो गैर आदिवासी समुदाय है वो मार्केटिंग करते हैं, उनको भी भारी क्षति इससे इन 3 किसान बिल से होगी। और उसके साथ जितने भी मजदूर क्लास के जो लोग हैं
झारखंड में भी, उसमें आपका मजदूर क्लास में जो भी हैं, रोज कमाने खाने वाला है और जो मजदूरी करता है वो भी है, नरेगा मजदूर में भी हैं, सारे लोगों को आने वाले दिन में ये 3 किसान कानून के लागू हो जाने के बाद भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। असली कि अब जो यहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट में जो सरकार यहाँ पर आपका अनाजों को स्टॉक करने के लिए जो आप गोदाम का भी व्यवस्था करती थी, आप गोदामों का व्यवस्था आपके कारपोरेट घराने करेंगे और यहाँ पर जितनी भी मैंने सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, मैंने खेती किसानी और उनके उपज और उनके व्यापार से संबंधित वो बड़े कारपोरेट घराने लोग करेंगे। तो वो तमाम लोग सबको जानते हैं कि जब कारपोरेट घराने जहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं तो कल्याण के लिए नहीं आते हैं, वो लोगों के न्याय के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। तो ये जो 3 किसान कानून है उससे सिर्फ लोग कहते हैं किसानों को क्षति होगा, लेकिन मैंने पूरा स्टडी किया और झारखंड का जो जीवन शैली है उसमें तमाम लोग इससे प्रभावित होंगे। असली इस किसान का कानून जो 3 किसान बिल है उसको खारिज होना चाहिए। हम लोग जो देश में आंदोलन चल रहा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ और हमेशा मैं इन सवालों को उठाती हूँ कि झारखंड के संदर्भ में जो सिद्धू कानून से लेके आज तक का जो लड़ाई है वो जमीन को बचाने का लड़ाई है, जंगल को बचाने का लड़ाई है और यहाँ के गांव समाज को बचाने का लड़ाई है, यहाँ के जल स्रोतों को बचाने का लड़ाई है, जिस पर आज की तारीख में तमाम कारपोरेट घराने उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। तब आज की तारीख में CNT एक्ट को बचाने की भी लड़ाई है, SPT एक्ट को बचाने की लड़ाई है और उसके साथ में जो यहाँ के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा के अंदर में जो गैरमजरूआ आम है, खास है, जो समुदाय का जो सामूहिक जो संपत्ति है उसको बचाने की लड़ाई है। वो 3 किसान बिल को रद्द करने के साथ में इसको बचाने की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, तब हम यहाँ पर एक बृहद लड़ाई लड़ सकते हैं। और सही मायने में जब गांव बचे, जब किसान बचेंगे, किसानों का खेत खलियान बचेगा और यहाँ के किसान तब बचेंगे जब यहाँ का जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, यहाँ विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, तब यहाँ के किसान बचेंगे, यहाँ के आदिवासी बचेंगे, यहाँ के मूलवासी बचेंगे। इस लड़ाई को मजबूत करना होगा और इस किसान आंदोलन के साथ 3 किसान काले कानून जो लाया गया है उसके खिलाफ लड़ाई के साथ इन तमाम जमीन अधिग्रहण का हर प्रोसेस है उसके खिलाफ भी लड़ाई को तेज करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दयामनी जी ये बातचीत करने के लिए। तो वो अंजम किदा दयामनी बार लावा मैं जो हूँ जे झारखंड दो तबे की बंचावा 3 जुखे नोंडे कॉर्पोरेट घराना खोन हड़कून बचाव दड़िया तबे झारखंड रन दा बीर आर औत हसा बचाव दड़िया 27 सितंबर मिटन आर हों भारत बंद रिया बृहद भारत बंद रिया आह्वान हुई कना और चसी कुसला नित झारखंड बिहार बंगाल या एटा पास्टारेन हड़ हों को जुड़ब कना उका दो विगत 10 महीना खन चलाव का नेल कना बुन नुआ किसान आर आर सरकार नुकिंदा तला रे उका रपाचा चला कान उका संघर्ष चला कान उका किसान कानून लगी थे उका लड़ाई चला कान उनारिया ची अंजाम उडुकोआ। कैमरामैन संजय सिंह सुंगे सुरेंद्र सोरेन रांची को।